नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मजे में ही होंगे, खुश होंगे। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके पुराने विचार बदल जाएंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। आप अवश्य खुश होंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। अंत तक देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें आपके लिए ऐसे वीडियो लाने की प्रेरणा मिले। आपका कोई सकारात्मक वाक्य पूरी दुनिया द्वारा याद रखा जा सकता है? क्या आपका एक मजबूत, शक्तिशाली विचार ब्रह्मांड को एक नई दिशा दे सकता है? क्या आपका एक शक्तिशाली लक्ष्य दुनिया को बदल सकता है? हर प्रश्न का उत्तर केवल हाँ ही हो सकता है। यदि कल सुबह जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलूं, यह संकल्प करूं कि आज मैं हर वस्तु, घटना या व्यक्ति के बारे में सकारात्मक सोचूंगा, जिसे मैं देखूंगा या जिसके संपर्क में आऊंगा, तथा हमेशा शुभ विचारों, खुश विचारों में रहूंगा। अब इस संकल्प को सुनकर हमारे मन में अनेक प्रश्न उठेंगे। यदि सामने वाले लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो मैं उनके प्रति अच्छे विचार क्यों रखूं? मैं सकारात्मक या खुशहाल विचार कैसे रख सकता हूँ? तो आइए अब जानें कि खुशी के विचार क्या हैं। खुशी के विचार सिर्फ सकारात्मक विचार नहीं होते, वे उससे कई गुना बेहतर होते हैं। एक सकारात्मक विचारक कहेगा, समस्याएं बाहर नहीं हैं, वे व्यक्ति के दिमाग में रहती हैं। इसका मतलब यह है कि सभी असंभव लगने वाली चीजें और कठिनाइयां बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के भीतर ही काम कर रही हैं। जब भी कोई समस्या आए, तो अपने आप से यह कहना कभी न भूलें कि यही समस्याएं दिमाग में रहती हैं, इसलिए उनका समाधान भी वहीं उपलब्ध है। वास्तव में घटना को एक समस्या के रूप में देखना उचित नहीं है। यह एक वास्तविक और मौलिक समस्या है। इसलिए यदि समस्या आपके मन में है, तो समाधान भी वहीं है। यह सकारात्मक मानसिकता विचार पैटर्न के माध्यम से विचारों को जीवन में लाने का अवसर प्रदान करती है। कुछ लोग महसूस करते हैं, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वे अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन जब वे इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि लोग उनके साथ सिर्फ इसलिए बुरा व्यवहार करते हैं क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं, और अपनी सोच बदल लेते हैं तथा उस पर विश्वास करते हैं, तो स्वतः ही अन्य लोग उनके साथ अच्छा और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगेंगे। इस मामले में अब जो बदलाव आया है, वह सिर्फ उनके विचार हैं। कई लोग पूछते हैं, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? वे हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, फिर उनके साथ भी वही बात घटित होती है। वे फिल्म देखने जाते हैं और टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है तो टिकटें बिक जाती हैं। फिल्म हाउसफुल है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इस घटना को अपने जीवन में आकर्षित किया है। तो समस्या उनके दिमाग में थी, लेकिन इसके बाद यदि वे इस विचार पर विचार और विश्वास करें कि मैं पूर्ण हूँ, इसलिए मेरा सारा काम समय पर पूरा हो जाएगा, तो उन्हें फिल्म हाउसफुल होने पर भी टिकट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कोई अजनबी आकर उन्हें टिकट दे देगा या वे किसी तरह टिकट ले लेंगे। इसमें क्या विकास हुआ? यह केवल उनके और उनके विचारों के कारण है। इसलिए इस विचार पैटर्न को समझना शुरू करें, और जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, तो खुद को याद दिलाएं, इस समस्या का समाधान भी मेरे दिमाग में है। इतना ही नहीं, इसका समाधान भी मेरे सकारात्मक, रचनात्मक और सत्य विचारों में ही निहित है। विश्वास रखें कि हर समस्या का समाधान मेरे भीतर ही मौजूद है, और मेरे भीतर ही है, और मेरे पास सब कुछ बदलने की शक्ति है। जो व्यक्ति खुशी के विचार सोचता है, वह समस्याओं को समस्या के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपने जीवन को शांतिपूर्ण अनुभवों, आशापूर्ण शब्दों और सत्य विचारों से भर लेता है। इस वीडियो में 2 भागों का उल्लेख है। एक, विचार। जो व्यक्ति सुखद विचारों की शक्ति को समझता है, वह अपने विचारों को सही दिशा दे सकता है। 2, खुशी। जो व्यक्ति सकारात्मक विचारों की शक्ति को समझता है, वह खुश हो जाता है और अपने स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। स्रोत वह पृष्ठभूमि है जहाँ से भावनाएं, विचार और क्रियाएं उत्पन्न होती हैं।
भावना, विचार और क्रिया के 3 आयामों से परे एक चौथा आयाम है जो हर ताले की चाबी है। चौथा आयाम चेतना का है, जिसे जागरूकता, स्वयं के अस्तित्व की अनुभूति कहा गया है। यह वह आयाम है जहां से प्रत्येक मानवीय क्रियाकलाप संचालित होता है। इसीलिए इसे स्रोत, प्रत्येक संभावना का उद्गम कहा गया है। यहीं से सभी संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। जब इस स्रोत का एहसास हो जाता है तो चेतना के सभी गुण जैसे आनंद, समृद्धि, पवित्रता, करुणा, प्रेम, साहस, शांति, सद्भावना और रचनात्मकता हमारे भीतर प्रकट होने लगते हैं। ऐसा करके हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए भी सर्वोत्तम जीवन बना सकते हैं। जब आप स्रोत तक पहुँचेंगे तो आप कह सकेंगे, समस्या केवल यही है कि समस्या को समस्या के रूप में ही देखा जाए, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। सकारात्मक विचारक और खुश विचारक के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। सकारात्मक विचारक अपनी समस्याओं को एक एक करके हल करता है, लेकिन जो व्यक्ति सुखद विचारों की शक्ति को जानता है वह स्रोत पर ही रहता है और सभी समस्याओं को विलीन होते देखता है। केवल स्रोत पर बने रहकर ही हम सकारात्मकता से आगे सोच सकते हैं। फिर आपको समस्या हल करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह वीडियो न केवल आपको बताता है कि आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें, बल्कि आपको ये चीजें बोनस के रूप में भी मिलेंगी। हालांकि जहां आप हैं, स्रोत वहीं रहें और स्वयं बने रहें। यह वीडियो आपको अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचने के बारे में मार्गदर्शन करेगा। इसीलिए प्रस्तुत वीडियो में 2 बातों पर जोर दिया गया है, विचार की दिशा और विचार का स्रोत। कई वीडियो में मार्गदर्शन होता है जो विचार के दायरे तक विस्तृत होता है, लेकिन लुप्त कड़ी को समझना महत्वपूर्ण है कि स्रोत विचार के दायरे से परे मौजूद है। तभी आप खुश विचारों से भरा एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि खुश विचारों से भरा जीवन कैसे जिया जाए। ऐसा जीवन जीने के लिए 3 सरल कदम हैं। जागरूक रहें, जुड़े रहें और खुश रहें। पहला कदम, सावधान रहें, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। दूसरा कदम, जुड़े रहें, स्रोत से जुड़े रहें। तीसरा कदम, खुश रहें, हमेशा खुश रहें। विचार पहला कदम और आनंद तीसरा कदम के बीच एक स्रोत है और यही वह लुप्त कड़ी है। खुश विचारों की शक्ति को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम स्रोत से जुड़ नहीं जाते। स्रोत विचार की उत्पत्ति और आनंद की रचना है और यह प्रत्येक वस्तु में मौजूद है। इस वीडियो को सुनते हुए आप अनुभव करेंगे कि सुखद विचार का सरल संदेश और उपरोक्त 3 सरल कदम ही सच्ची आध्यात्मिकता हैं। तब आपको स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप स्वयं ही अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच जाएंगे। तब हमारे सर्वोत्तम जीवन और उच्चतम विकसित रूप का निर्माण आसानी से हो सकेगा। खुश विचार एक तरीका है। इस मार्ग की कुंजी जागरूक रहना, जुड़े रहना और खुश रहना है। तो आइए इन 3 बातों को चरण दर चरण सीखें, क्योंकि चाबी अब आपके सामने है। विचार के नियम, विचारों के प्रति सजग रहने का सूत्र। इस अध्याय में विचार के तीसरे आयाम, विचार प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। विचार नियम विचार प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। आइए हम अपने विचारों के प्रति सचेत रहने के लिए विचार के नियमों को सीखें। एक बार आप विचार के इस नियम को समझ लेंगे तो आप विचार विज्ञान का कौशल हासिल कर लेंगे। विचार का नियम प्रकृति का एक सिद्धांत है जो विचार और उसकी अभिव्यक्ति से संबंधित है। जिस प्रकार संसार में भौतिक नियम प्रचलित हैं, उसी प्रकार मानसिक नियम भी प्रचलित हैं। नियमों पर विश्वास करें या न करें, वे अपना काम निर्बाध रूप से करते रहेंगे। प्रकृति के इन नियमों की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना हाथ आग में डालेंगे तो वह जल जाएगा, क्योंकि यह एक अलिखित नियम है। इसलिए चाहे हम इसे जानते हों या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि दोनों ही स्थितियों में हाथ जलेंगे। ये नियम आपकी मान्यताओं पर आधारित नहीं हैं, ये आत्मनिर्भर हैं। इसलिए आपको इन नियमों का उपयोग करना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। प्रकृति का हर नियम तब तक आपका स्वामी है जब तक आप उसे नहीं जानते। अब यह बात भौतिक नियमों पर तो लागू हो सकती है, लेकिन मानसिक नियमों पर यह आवश्यक रूप से लागू नहीं होती। उससे पहले आइए इस मामले को और विस्तार से समझते हैं।
जिस प्रकार भौतिक नियमों का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है, उसी प्रकार मानसिक नियमों का परीक्षण जीवन की प्रयोगशाला में किया जाता है। वहाँ उनकी उचित जांच की गई। हमारे जीवन के अनुभव हमें बताएंगे कि ये मानसिक नियम काम करते हैं। आप भी इन नियमों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें आजमा सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और फ्रिज में रखे अपने पसंदीदा फलों में से किसी एक का ध्यान करें। फिर उन्हें फ्रिज से फल निकालते और काटते हुए देखें। फिर कल्पना करें कि आप वह फल खा रहे हैं या उसका जूस बनाकर पी रहे हैं। अब आपकी जीभ पर क्या स्वाद है? आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। हमारे मुंह में मौजूद लार इसका सशक्त प्रमाण है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई विचार मन में मजबूती से दबा हुआ हो तो उसका प्रभाव बाहरी दुनिया पर भी पड़ता है। विचार के नियमों के अनुसार यह कथन प्रत्येक वस्तु पहले विचार में निर्मित होती है और उसके बाद ही भौतिक रूप में निर्मित होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वह पहले विचारों में निर्मित हुआ था और उसके बाद ही वह वास्तविकता में साकार हुआ। विचार के इस प्रथम सिद्धांत को हम अगले अध्याय में समझेंगे। इसके साथ ही हम इस सूत्र के वैज्ञानिक आधार पर आधारित कुछ प्रश्न और उत्तर भी जानेंगे। हम इस सूत्र की स्पष्टता के साथ साथ वीडियो में दिए गए प्रत्येक विचार और मंत्र का भी गहन अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम उन सूत्रों को समझेंगे, दो बातें हमें मजबूत प्रमाण के साथ उन पर विश्वास करने में मदद करेंगी। पहला प्रमाण हमारा अतीत। यदि आप वीडियो में दिए गए सिद्धांतों पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सिद्धांत हमारे अतीत में कैसे सत्य सिद्ध हुआ है। यदि आपको अतीत में इसका प्रमाण नहीं मिला है तो वर्तमान में इसका प्रयोग अवश्य करें। हर कोई अपने दैनिक जीवन में और अपने भावी जीवन में इसका अनुभव अवश्य करेगा। सतर्क रहो, अपने विचारों के प्रति सदैव सचेत रहें। अपने विचारों के काम करने के तरीके के प्रति सचेत रहें। अब से हम जो 7 सूत्र पढ़ेंगे वे हमें अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक बनाएंगे। हम अपने मानसिक स्तर पर क्या सृजन कर रहे हैं? क्या हम अपने विचारों के माध्यम से भाग्य को गलत दिशा नहीं दे रहे हैं? क्या आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं या इस बात पर कि आप क्या नहीं चाहते हैं? इस बारे में सावधान रहें, सतर्क रहें। दूसरों की आलोचना मत करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारा दर्पण है। अपने नकारात्मक विचारों को स्वाभाविक रूप से विकसित हो रही उच्चतम संभावनाओं में बाधा न बनने दें। ध्यान रखें कि आपको कभी भी दूसरों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक वाक्य में कहें तो हम अपने मन में क्या विचार रखते हैं, इस बात से अवगत रहें। तर्क 1। ब्रह्मांड में किसी भी चीज का भौतिक रूप में निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक स्तर पर निर्माण होता है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग अपने जीवन के स्वामी होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के लोग अपने जीवन के स्वामी नहीं होते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? यदि आप प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़े, अपने पड़ोसी की बात सुने तथा दोनों के बीच अंतर जानने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें, तो आप क्या देखेंगे? सभी प्रकार के लोग दिखेंगे, लेकिन उनके बीच एक बड़ा अंतर होगा। कुछ लोग खुश और सफल होंगे, जबकि अन्य नहीं होंगे। कुछ विकसित हैं, कुछ अविकसित हैं। उन्नत लोगों के मामले में हम महसूस करेंगे कि उन्हें किसी विशेष कानून या शक्ति का ज्ञान है। इसके विपरीत कुछ लोग अपना जीवन ऐसे जीते हैं मानो हर पल 24 घंटे उनके लिए सजा है। आप किस प्रकार में आते हैं? दुनिया में एक तीसरे प्रकार के लोग भी हैं, जो पूरी तरह से दुखी तो नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह से खुश भी नहीं हैं। वे सदैव किसी न किसी छोटी या बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। इसका कारण यह है कि एक संरचनात्मक नियम है जो लोगों के बीच यह अंतर, यह असमानता महसूस कराता है। यह रचनात्मक नियम कहता है किसी भी वस्तु के निर्माण से पहले उसका निर्माण वैचारिक स्तर पर होता है। आइए इसे बेहतर ढंग से समझें। हम अपने मन की नदी में रहते हैं। यह नदी हमारे चारों ओर बहती है। हम अपनी नाव से इस नदी पर चलते हैं। ऐसा करते समय हमारे विचार इस नदी में गिर जाते हैं। जैसे ही हमारे विचार इस नदी में गिरते हैं, वे तुरंत वास्तविकता में बदल जाते हैं, क्योंकि मन की इस नदी का काम विचारों को वास्तविकता में बदलना है। हमारे विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, क्योंकि इस नदी की शक्ति अनंत है।
यदि हम इस वास्तविक जीवन के उदाहरण को गहराई से समझें, तो हमें सकारात्मक सोच के महत्व का एहसास होगा। हमारे मन की शक्तियाँ असीम हैं, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई नकारात्मक विचार बार बार मन में आता है, तो वह भी वास्तविकता में बदल जाएगा। इसलिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि उसके मन में हमेशा सकारात्मक विचार रहे। ऐसा करने से आपका जीवन सुखी और आनंदमय हो जाएगा। आइए विचार की शक्ति का एक और उदाहरण फ्रांस में हुए एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। फ्रांस में एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई। यह समाचार सुनकर बाह्य एवं आंतरिक मन पर प्रयोग करने वाले कुछ चिकित्सकों ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से कैदी को मारने की अनुमति अदालत से प्राप्त कर ली। कैदी को बिस्तर पर लिटाया गया और उसे बताया गया कि उसकी मौत कैसे होगी। हम धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से सारा खून निकाल देंगे। आपके शरीर से एक बोतल खून निकलने के बाद आपको थोड़ा पसीना आएगा। दूसरी बोतल निकलने के बाद आपको कमजोरी महसूस होगी। तीसरी बोतल निकाल लेने के बाद तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। चौथी बोतल निकाल लेने के बाद तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। फिर तुम बेहोश हो जाओगे और फिर धीरे धीरे मर जाओगे। इस तरह कैदी को यह विश्वास दिलाया गया कि उसके शरीर से एक बोतल खून निकाला जा रहा है। फिर उसे वही लक्षण अनुभव होने लगे जिनके बारे में उसे बताया गया था। अंततः उस व्यक्ति की उसी अवस्था में मृत्यु हो गई। उपरोक्त उदाहरण पढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर से खून निकाल दिया जाए तो वह मर जाएगा, लेकिन वास्तव में कैदी के शरीर से केवल एक बोतल खून ही निकाला गया था। फिर कैदी की जानकारी के बिना ही खून को रोक दिया गया और उसके सामने पाइप से एक अलग रंग का पानी छोड़ दिया गया। लेकिन कैदी का लगातार यह विचार, यह मेरा खून है और अब मेरी मृत्यु अपरिहार्य है, वास्तव में उसकी मृत्यु का कारण बना। मनोवैज्ञानिकों ने विचार की शक्ति पर कई प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को निर्देश दिया गया, उसे मन की गहरी अवस्था में ले जाया गया और कहा गया, अब हम तुम्हारे हाथ पर गर्म लोहा रखेंगे। वास्तव में उसके हाथ पर एक सामान्य ठंडी पट्टी बांधी गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उस आदमी के हाथ में छाला पड़ गया। लोहा बिल्कुल भी गर्म नहीं था, लेकिन इसके बारे में सोचने मात्र से ही उसका हाथ जल गया। इस प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि विचारों के कारण भी किसी के हाथ पर ऐसा घाव हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि वे अपने मन की बात भी कह सकते हैं। उसी तरह उस आदमी को वापस उसी अवस्था में लाया गया और उसे इसे पूर्ववत करने के निर्देश दिए गए। इस प्रयोग से सभी को विचार के माध्यम से स्वास्थ्य प्राप्त करने का रहस्य पता चला। आइए अब समझते हैं कि विचार नियमों का यह सूत्र कैसे काम करता है, साथ ही हमारा मन कैसे काम करता है। हमारे अंदर कई मन हैं। यह विभाजन केवल समझने के लिए किया गया है। एक है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन, तीसरा है अचेतन मन और चौथा है अतिचेतन मन। अगर हम इन सभी मनों को दो भागों में बांट दें तो वे होंगे बाह्य मन और आंतरिक मन। बाह्य मन और आंतरिक मन में क्या अंतर है? यह वैसा ही अंतर है जैसा हवा और तूफान के बीच का अंतर है। बाह्य मन का कार्य तो दिखाई देता है, परंतु आंतरिक मन का कार्य दिखाई नहीं देता। आंतरिक मन चुपचाप अपना काम करता रहता है, जबकि बाहरी मन विचारों और भावनाओं का अनुभव करता है, अटकलें लगाता है, कहानियां बनाता है और बेचैन रहता है। आइए यह सब एक उदाहरण से समझते हैं। आपने पानी पर तैरता जहाज तो देखा ही होगा। जहाज का संपूर्ण नियंत्रण जहाज के निचले भाग में स्थित नियंत्रण कक्ष से किया जाता है। जहाज का पायलट आगे का रास्ता नहीं देख सकता, लेकिन वह ऊपर खड़े कप्तान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यदि जहाज का कप्तान कहता है जहाज को बाईं ओर मोड़ो या आगे बढ़ो, तो नीचे बैठा चालक उसके निर्देशानुसार जहाज को ले जाता है। कप्तान की एक छोटी सी चूक भी जहाज को डुबो सकती है। इसी प्रकार हमारे भौतिक जहाज का कप्तान हमारा चेतन मन है और नीचे का कर्णधार हमारा आंतरिक स्व है। हमारा अवचेतन मन चेतन मन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और इस अवचेतन मन का शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसे ही अवचेतन मन को झूठे निर्देश मिलते हैं,
जैसे कि मैं बीमार हो सकता हूँ, मैं गरीब हो सकता हूँ, मैं असफल हो सकता हूँ। इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि भविष्य में उस व्यक्ति के साथ भी वही नकारात्मक घटनाएं घटेंगी। इसलिए हमें लगातार इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी अंतरात्मा को गलत निर्देश तो नहीं दे रहे हैं। मन, शरीर और बुद्धि आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति के मन में आने वाले प्रत्येक विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। विचारों में इतनी अपार शक्ति होती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विचार को 1 मिनट तक भी रोके रखे तो उसके जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। पहले तो यह आपको असंभव लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे ठीक से समझ लेंगे तो आपके विचारों और विश्वासों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तब आपके भीतर यह विश्वास जागृत हो जाएगा कि सब कुछ संभव है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने अक्सर यह अनुभव किया होगा कि अचार और इमली के बारे में सोचते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। इस सदी की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज यह है कि हमारी अंतरात्मा देख नहीं सकती, लेकिन हम जो दृश्य उसे दिखाते हैं उसे वह वास्तविक मानकर स्वीकार कर लेती है, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। यह शरीर में वैसी ही स्थिति उत्पन्न करता है जैसी आप कल्पना करते हैं, उस दृश्य को वास्तविकता मानते हैं। हमारे विचारों के अनुसार न केवल हमारी शारीरिक स्थिति बदलती है, बल्कि हमारे विचारों पर आधारित सभी चीजें हमारे जीवन में प्रकट होने लगती हैं। इस अध्याय में दिए गए उदाहरण दर्शाते हैं कि सकारात्मक विचारों की शक्ति किसी को जीवन दे सकती है, लेकिन यदि वही विचार नकारात्मक हो जाएं, तो मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने विचारों के माध्यम से जीवन में अपनी इच्छित चीजें हासिल कर सकते हैं। बस इतना ही। बस जरूरत है तो सही समझ, सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी विचार और शुद्ध भावनाओं की। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अच्छा सोचो और खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।